मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में आलमी एजेंसीज की ये कंसेंसस है जो अब तक हमें समझ आया है कि ये बंदा ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है। लगता है ये पागल हो गया। आसिम मुनीर ने काम किया है और क्यों किया है? क्योंकि ये ज़ियाउल हक 2.0 बनना चाहता है और ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि इसको अगर आपने इस तरह जाने दिया जिस जिस भी तरीके से, तो पूरे का पूरा रीजन ये डिस्टेबलाइज कर देगा। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी हालत इससे भी बदतर होगी और ये काबिले रहम होंगे। ये लोग काबिले रहम होंगे और इन पर अल्लाह ताला से मैं माफी मांग के कह रहा हूं, इन पर रहम करने वाला कोई नहीं होगा। वो हक किसने दिया है कि 25 करोड़ अवाम की हमारी तकदीर का ये फैसला करे? आसिम मुनीर को करने दिया गया जो ये कर रहा है, तो पाकिस्तान के टूटने के, बाल्कनाइजेशन के टोटे टोटे होने के चांसेस मेरे मुंह में खाक हैं। ना ये पहले आर्मी चीफ है जो सारे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे जो ये सारे काम कर रहा होगा। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और बेगुनाह टूरिस्टों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, तब से दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ये कह दिया कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे और बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इस पाकिस्तान का नाम इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने इस हमले से पहले कई बयानबाजी की थी। धर्म के बारे में हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी भड़काऊ बयान उन्होंने दिए थे और जिसके बाद ये हमला हो गया तो साफ वो पता चलता है कि ये सब पाकिस्तान की करामत है। और उसके बाद इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि हम तबाह कर देंगे। जब से इंडिया ने यह कह दिया तब से पाकिस्तान की मीडिया, पब्लिक और नेता, प्रधानमंत्री हो आसिम मुनीर तो भाग गया, फैमिली को तो विदेश भेज दिया, अपने को अंडरग्राउंड हो गया, सेना रिजाइन दे रही है। खलबली मच गई है पाकिस्तान में कि इंडिया अब क्या करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया में भी यही चर्चा हो रही है, भाई जब इंडिया हमसे 100 गुना ऊपर है, बहुत बड़ा मुल्क है, और तुमने उनसे पंगा ले लिया, ऐसी बातें कहकर खुद अंडरग्राउंड हो, खुद का पता नहीं। आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है, फैमिली तो पहले ही इंग्लैंड भेज चुका है और ख़ुद भी अंडरग्राउंड हो चुका है क्योंकि उसको पता है कि जब इंडिया हमला करेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया में भी दोस्तों यही चर्चा हो रही कि अब हमारा आसिम मुनीर तो भाग गया, अब हमें कौन बचाएगा। इंडिया की जीडीपी इतनी मजबूत है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ताकतवर उसकी सेना है, उसके पास मिसाइलें हैं, एयरफोर्स उसका मजबूत है। हमारा क्या है? पाकिस्तान के जहाज़ तो ऐसे खेतों में गिर रहे हैं हर दिन। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। क्या हुआ था, मैं आई टुक माई टाइम, मैंने वेरीफाई की। 23 को मैंने खबर दी थी, 23 अप्रैल को, कि ये जो वाकया है ये जनरल आसिम मुनीर के जबरदस्ती ऑर्डर्स के ऊपर आईएसआई के मना करने के बावजूद आईएसआई ने कहा कि ये मत करवाएं काम तो आगे प्रॉक्सी से करवाया जाता है। और क्योंकि बड़े अरसे से ये काम इन्होंने बंद किया हुआ है तो तरीकाकार तो जरा फर्क ही होना था। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो है उन्होंने ये काम करवाया और अब पूरी दुनिया ये बात मान रही है और कर रही है। जो मैं हमेशा लोगों की जो है वो नफरतें और लोगों का जो है वो बिफर जाते हैं, फिर गालियां निकालते हैं और बाद में वो जो है खसियानी बिल्ली की तरह मान भी जाते हैं। जब बात सच साबित हो जाती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगा, 3-4 दिन के अंदर पूरी दुनिया तो ये बोल रही है, आगे सबूत भी आ जाएंगे सामने। जनरल आसिम मुनीर क्योंकि ज़ियाउल हक पार्ट 2 बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं, तो एक तो वो अपनी आप को दिखाने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम ये कर दिया तो फिर उनके हाथ पैर फूल के उनकी कंपेन टांकने लग गई और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है वो अमृतसरी ठगों के पैरों में पड़ गए हैं, जाके कह रहे हैं मुझे बचाओ मोदी से। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि दिस इज नाउ और नेवर। वो कहते हैं बहुत हो गया, मतलब कभी कुछ कर देती है पाकिस्तानी मिलिट्री, कभी कुछ कर देती है। अच्छा, ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर डिबेट हो रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है या ये कश्मीर के अंदर के कोई यानी इंडिपेंडेंट किस्म के जहादी हैं, वहाँ का इंटरनल के मसला है। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है सीरियस, जिसको आप समझते हैं, जिसको सेंसिबल, जो एक सेकंड के लिए भी मानने के तैयार हो कि पहलगाम की दहशतगर्दी पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड है और पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर इस किस्म का कोई व्यू नहीं पाया जाता। इन्होंने जिस अपनी कौम के साथ जो जुल्म किया, वो अपनी कौम बेयारो मददगार, लाचार, जो इनको सलाम करती थी, जो इनकी इज्जत करती थी, जो इनकी रिस्पेक्ट करती थी,
जिनके दिल दिमाग में ये बसते थे और जो सब कुछ अपना जान माल आबरू सब कुछ इनके लिए कुर्बान करते थे, इन्होंने उनको रुस्वा किया, उन माओं को रुलाया और उन माओं बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे। ये सारे के सारे जो इलेक्शन चोर हैं, जाली सरकार हैं, अब इनके सामने एक एक चीज आ रही है, एक एक चीज इनके सामने आ रही है। जो जुल्म इन्होंने अपने अवाम के साथ किया वही अब इनके सामने आ रहा है और अब ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है ये जाली रजीम, इलेक्शन चोर, लेकिन इनका बयानिया नहीं बन रहा। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो। अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है। और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं। जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं, दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर कर कि जो नया डाटा है उसके मुताबिक जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर्स है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। तो नाज़रीन जी, जब आपकी